पैसा था? उस बैंक में 6 लाख रुपया था। हथियार भी था उसके पास? हाँ हथियार था। हथियार भी था? हाँ भी आता तो हम डरा गए। हाँ ये षड्यंत्र ये खुद बनाया था? हाँ खुद बनाया था, अकेले बनाया था। इस प्रयोजन से इसने ये गलत सूचना देके यहाँ पे काम को प्रतिवेदित कराया। इसके बाद यहाँ पे घटनास्थल पे इसने बताया था, वहाँ पे आसपास के लोगों से भी पूछा गया तो किसी ने भी इस चीज़ का पुष्टि नहीं किया। कदमकुआं थाना अंतर्गत 6 लाख लूट का मामला निकला नकली। नमस्कार, मैं हूं चंदन तिवारी, आप देख रहे हैं NBC 24। आपको बताते चले कि महज कुछ दिन पहले कदमकुआं थाना अंतर्गत आर कुमार रोड के पास 6 लाख लूट की घटना हुई थी। जिस मामले का पटना पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। हालांकि अपने ही पैसे की लूट की रच दी थी युवक ने साजिश। ये सारा मामला झूठा निकला है। फिलहाल पटना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पटना के SSP क्या कुछ कर रहे हैं। 29 तारीख को एक वादी हैं मनोज कुमार, जो कि मूल रूप से तलहारा थाना क्षेत्र नालंदा के रहने वाले हैं और यहाँ पे रामकृष्ण नगर में रहते हैं, खेमनीचक में। इनके द्वारा प्रतिवेदित कराया गया था कदमकुआं थाना में कि तकरीबन 12:30 बजे ये बैंक से 7 लाख रुपया लेकर निकले थे। HDFC बैंक से 1 लाख रुपया इन्होंने अपने पत्नी को दे दिया था और रास्ते में जब ये जा रहे थे तो 4 अपराधकर्मी जो 2 मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने पिस्टल भिड़ा के इनसे 6 लाख रुपया लूट लिया। उसके बाद यहाँ पे कदमकुआं थाना में कांड को प्रतिवेदित किया गया और उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो सबसे पहले जब इनसे बयान लिए गए तो बयानों में काफ़ी विरोधाभास था। उसके बाद मूल रूप से तलहारा थाना का रहने वाला है मनोज कुमार, जो वादी है, तो इसका आपराधिक इतिहास पता किया गया तो पता चला कि 3 बारी टिकंगरसराय और तलहारा थाना से चोरी के केसेस में जेल जा चुका है। इससे शक हुआ। उसके बाद जहाँ पे घटनास्थल पे इसने बताया था, वहाँ पे आसपास के लोगों से भी पूछा गया तो किसी ने भी इस चीज़ का पुष्टि नहीं किया। फिर आसपास का जितना भी CCTV फुटेज है उसका एग्जामिनेशन किया गया तो पता चला कि जो बाइक है वो उसी बाइक पे इसका अपना भगना, लूट होने के बाद अपना भगना और अपनी पत्नी उसी बाइक से आगे जा रही है। उसके बाद इसको हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ किया गया तो इसने सारी कहानी बता दी। इसने बहुत से लोगों से कर्जा ले रखा है, तकरीबन 35 लाख का कर्जा बता रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम करता था, कोविड आने की वजह से उसमें इसका काफ़ी नुकसान हुआ और इसी में ही क्योंकि अभी दशहरा का सीज़न है तो बहुत से लोग इससे जो कर्जा था पैसा वापस मांग रहे थे। दूसरा, इसने अभी सितंबर के महीने में ही नया बाइक लिया था तो इसने ये सोचा था कि वो भी इसने किश्तों पे लिया था कि मैं बाइक का लूट का केस प्रतिवेदित करा दूंगा और उसके बाद मुझे किश्तें भी नहीं देनी पड़ेंगी और इंश्योरेंस भी क्लेम कर लूंगा। तो इन दोनों पर्पस से कि एक तो कर्जदार जो पैसा मांग रहे थे उनको बोलूंगा कि मेरा तो पैसा लुटा गया है, मुझे पैसा वापस नहीं देना पड़े, और दूसरा बाइक ये इस्तेमाल भी करेगा और इंश्योरेंस भी क्लेम करेगा और किस्तें भी नहीं देनी पड़ेगी। इस प्रयोजन से इसने ये गलत सूचना देके यहाँ पे काम को प्रतिवेदित कराया। उसके बाद जब इसकी विस्तृत पूछताछ हुई है तो इसी की निशानदेही पे जो बाइक कथित रूप से बोल रहा था कि लुटा गया है, इसी की निशानदेही से रिकवर हो गया है और अभी तक तकरीबन 1,35,000 रुपया रिकवर हो गया है। 2 लाख रुपया इसकी पत्नी ने अपने ही अकाउंट में जमा करवाया था, उस अकाउंट को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और जो बाकी का पैसा है कुछ कर्जदारों को इसने दिया था वहाँ से हम लोग रिकवरी करा रहे हैं। और इसी केस में इसके द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, कूट रचना की गई थी, उसी के आधार पर नया केस करके इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। नहीं, अभी तक की जो पूछताछ तो मेरी पत्नी को लेकर चले जाओ, तो मूल रूप से वो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, इसी के दिमाग का उपज था, इसलिए इसी को जेल भेजा जाए। ये षड्यंत्र ये खुद बनाया था? हाँ, खुद बनाया था, अकेले बनाया था। तो बिल्कुल आपने सुना कि युवक जो है कर्ज में डूब गया था, इसको लेकर अपने ही लूट की घटना की साजिश रची दी थी, जिसके बाद पटना पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने लगभग 1.5 लाख रुपया भी बरामद किया है। खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24।